चलो बेटा, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। माता रानी को हम लोग प्रणाम करते हुए, माता रानी से आशीर्वाद लेते हुए हम लोग अपने दिन का शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पहले टॉपिक स्टार्ट करने पहले हम लोग आज का विचार देखते हैं। आज का विचार है, आगे करो। आज का विचार, तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे, तुम तैयार रहना, आजमाने वाले भी होंगे। बहुत ही सुंदर विचार है। जब आप लोग कभी भी जीवन में तरक्की करोगे तो आपको ये मान के चलिएगा कि आपको गिराने वाले भी होंगे जब आप तरक्की करोगे तब। और वहां पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको आजमाएंगे। आपकी तरक्की को देख करके उनके अंदर जलन होगा। अपने आप ही आपके दुश्मन अपने आप ही पैदा हो जाते हैं जब आप तरक्की करते हो। बिना मतलब के दुश्मन, जिसको बोलते हैं बिना मतलब के दुश्मन, ठीक। उनसे आपका कोई लेना देना नहीं होता है, फिर भी वो क्या होते हैं, जलन बस। वो आपके क्या बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। किस लिए? आपकी तरक्की को देख करके। जबकि वो ये नहीं सोचते हैं कि उसके पीछे कितना संघर्ष हुआ है, कितना मेहनत हुआ है, उसको कोई नहीं देखता है। देखता है क्या? सिर्फ आपकी तरक्की को देख करके उनको जलन होता है कि ये कैसे बन गया, कैसे प्राप्त कर लिया। अब ये नहीं देखें कि उसके पीछे वो रात दिन जग जग करके कितना मेहनत किया, कितना परिश्रम किया, तब जा करके उसने उस मुकाम को हासिल किया। तो ये हमेशा होगा आपके जीवन में भी, हमेशा ऐसा होगा कि जब भी आप तरक्की करोगे तो आपको गिराने वाले जरूर आ जाएंगे। और आपको गिराने का, आपको गिराएंगे क्या, वो आपको सिर्फ परेशान करने के लिए आएंगे। तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहो, उनसे कैसे हमको उनको कैसे हमको डील करना है। पे आते हैं। आज का टॉपिक है बेटा डेटा विश्लेषण। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में डेटा एनालिसिस। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें आपको सब डेटा दिया रहेगा, उसी डेटा का आपको विश्लेषण करके उसी में जो प्रश्न पूछेगा उसी प्रश्नों को आपको हल करना रहेगा। समझ में आया कि नहीं? डेटा विश्लेषण में आपको डेटा दिया रहेगा, सारी सूचनाएं दिया रहेगा। आपको उन सूचनाओं के आधार पर आपको उसका विश्लेषण करना रहेगा। उसी पे जो प्रश्न पूछेगा उसी प्रश्नों को आपको करना रहेगा। समझ में आ गया? आज दिन कौन सा है? 18वां दिन है। और आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक कौन सा है बेटा? डेटा विश्लेषण। डेटा विश्लेषण में होता क्या है, डेटा की जांच किया जाता है। जो आपका डेटा दिया होता है उसका क्या किया जाता है, डेटा का मतलब सूचना। डेटा का मतलब क्या होता है बेटा? सूचना। जो सूचना दिया गया होता है उसकी जांच करना होता है, उसका मूल्यांकन करना होता है, उसका मूल्यांकन करते हैं और उससे उपयोगी जानकारी निकालते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा विश्लेषण। तो मैं अभी हम लोग प्रश्न करेंगे, वहां पे आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। डेटा का जांच कैसे करेंगे, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे और उससे उपयोगी जानकारी कैसे निकालेंगे उस सूचना से जो आपके प्रश्न में दिया रहेगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? आगे यहाँ पे कुछ फार्मूले दिए गए हैं। ये आपका मेन फार्मूला है। इसमें T बराबर R+L-1। इस फार्मूले में T का मतलब जो है वो क्या है, टोटल। R का मतलब है राइट और L का मतलब है लेफ्ट। ये फार्मूला किस लिए दिया गया है? ये व्यवस्था को, बैठक व्यवस्था के हिसाब से दिया गया है। बैठक व्यवस्था के जो प्रश्न आते हैं उसके प्रश्न को हल करने के लिए ये फार्मूला लगाते हैं। जैसे मान लो कि 5 आदमी हैं, A, B, C, D, E। अगर आपको ये बोल दे रहा है कि C का आपसे ध्यान देना, टोटल 5 व्यक्ति हैं, उसमें से C का दाहिने से तीसरा स्थान है, तो C का
बाएं से कितना स्थान होगा? दाहिने से तीसरा स्थान है तो बाएं से कितना स्थान होगा? आप दाहिना बायां जानते हैं, ये आपका दायां है और ये क्या है? आपका बायां है। ये आपका दायां है और ये क्या है? बायां है। समझ में आया कि नहीं? ये दायां है और ये क्या है? बायां है। तो ये कह रहा है कि सी का अगर दाएं से, दायां ये है, दाएं से तीसरा स्थान है, कौन सा स्थान है बेटा? तीसरा स्थान है, तो बाएं से कौन सा स्थान होगा? बाएं से कौन सा स्थान होगा? तीसरा ये स्थान होगा। अगर इसको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? उस फार्मूले से ऐसे निकालेंगे, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 से ना। अब देखो टोटल कितना है? 5 है ना। दाहिने से कितना दिया है? पोजीशन 3 दिया है। बाएं से आपको निकालना है, ये निकालना है, और माइनस क्या दिया है? 1 दिया है ना। तो 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2। तो 5 बराबर 2 प्लस यल। अब 2 को पक्षांतर कर लो, इधर आ जाएगा। 2 किधर लाओगे तो 5 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा? यल बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। आ जाएगा ना। इसका मतलब कि बाएं से भी सी का स्थान क्या रहेगा? 3। इस तरह से आपके बैठक व्यवस्था से रिलेटेड जब भी प्रश्न आएगा तब आप ये फार्मूला याद रखिए, यही फार्मूला आपको लगाना है। ठीक। टोटल बराबर क्या होगा? लेफ्ट राइट से जो पोजीशन है प्लस लेफ्ट से जो पोजीशन है माइनस क्या कर देंगे? 1। ठीक। या अगर मान लो टोटल दिया है, लेफ्ट दिया है, तो वहां पे राइट पूछ रहा है, तो राइट बराबर क्या कर देंगे? इसी को उस साइड लेके चले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी आर बराबर टी माइनस यल प्लस 1 हो जाएगा। ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और -1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा? टी माइनस यल प्लस 1। ऐसे लेफ्ट निकालेंगे तो टी माइनस आर प्लस 1। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? इतनी बातें समझ में आई? तो आगे चलते हैं, सीधे सवाल पे आते हैं। सवाल से हम लोग देखते हैं कैसे डेटा एनालिसिस के सवाल लगाए जाते हैं। ठीक, चलो बेटा सवाल पे चलते हैं। ये आपके सामने पहला सवाल है डेटा एनालिसिस का। डेटा एनालिसिस में क्या होता है बेटा? आपको सूचनाएं दिया रहता है, डेटा दिया रहता है, उसका हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं, जांच करते हैं ना। फिर उससे आवश्यक जो जानकारी होता है उस सभी जानकारी को क्या करते हैं? निकालते हैं। ठीक। तो यहाँ पे देखो पहले क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ो। सुनील को खेलना और पढ़ना पसंद है। तो पहले यहाँ पे सुनील लिख लो। इसको कैसे करना है ध्यान से देखो। पहले यहाँ पे सुनील को लिख लो। सुनील को क्या करना है? क्या क्या पसंद है? खेलना और पढ़ना। यहाँ पे लिख लो। सुनील को खेलना भी पसंद है और पढ़ना भी पसंद है, ऐसे टिक लगा लो। आगे क्या कर रहा है? बॉबी को गाना, खेलना, पढ़ना और फोटोग्राफी पसंद है। बॉबी यहाँ पे लिख लो, ये जो नाम है बॉबी, और उसको क्या क्या पसंद है बेटा? खेलना पढ़ना तो पसंद ही है, लेकिन उसके अलावा गाना भी पसंद है इसको। और क्या पसंद है? फोटोग्राफी भी पसंद है ना। तो इसको गाना भी पसंद है, फोटोग्राफी भी पसंद है। ठीक। आगे नरेश को गाना, पढ़ना, फोटोग्राफी पसंद है। किसको? नरेश को। यहाँ नरेश को लिख लो। नरेश क्या क्या पसंद है बेटा? गाना पढ़ना और फोटोग्राफी, ये। ठीक। आगे महेश को गाना और खेलना पसंद है। अब एक और भी है महेश, इसको क्या पसंद है बेटा? गाना और खेलना। गाना यहाँ पे है और खेलना पसंद है सिर्फ। ठीक। आगे सुधीर को खेलना, चित्रकारी पसंद है। अब देखो एक और बढ़ जाएगा, क्या? चित्रकारी किसको पसंद है? ये सुधीर को। यहाँ पे सुधीर लिख लो। सुधीर को क्या क्या पसंद है? खेलना और चित्रकारी। खेलना कहाँ है? यहाँ पे खेलना, और ये क्या हुआ? चित्रकारी। अब देखो ये हमने क्या किया? पूरा विश्लेषण कर लिया। पूरा जो हमारे पास सूचनाएं थी, पूरी सूचनाओं का मैंने क्या किया? विश्लेषण कर लिया। अब इसमें जो जो चीज पूछा जा रहा है, इससे हम जो आवश्यक जानकारी है उसको प्राप्त कर लेंगे। ठीक। हमको किस जानकारी की आवश्यकता है बताओ? यहाँ कह रहा है कितने लड़कों को गाना पसंद है। देख लो गाना वाला कहाँ है?
ये 3 लड़के हैं, कौन, बॉबी, नरेश और महेश। इन तीनों को क्या पसंद है, गाना पसंद है। तो 3 इज द राइट आंसर। अब यहाँ कर रहा है कितने लड़कों को चित्रकारी पसंद नहीं है, कितने बच्चों को चित्रकारी नहीं पसंद है। देखो यहाँ पे चित्रकारी, हाँ 1 2 3 4, 4 लोग, 1 लोगों को पसंद है चित्रकारी से, तो यहाँ 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार का कार्य करना सबसे अधिक लड़कों को पसंद है, किस प्रकार का कार्य करना सबसे अधिक लड़कों को पसंद है, खेलना। खेलना वैसे भी सबको पसंद होता है कि नहीं। कौन सा कार्य लड़कों को सबसे कम पसंद है, कौन सा कार्य लड़कों को सबसे कम पसंद है, चित्रकारी। चित्रकारी, डी इज द करेक्ट आंसर। कितने लड़कों को पढ़ना नहीं पसंद है, कितने लड़के हैं जिसको पढ़ना नहीं पसंद है, ये देखो 2 बच्चे, हाँ 2 बच्चे हैं जिनको पढ़ना नहीं पसंद है। कितने लड़कों को गाना और फोटोग्राफी, देखो ये सवाल देखो, गाना और फोटोग्राफी दोनों पसंद है, कितने बच्चे ऐसे हैं, गाना और फोटोग्राफी, गाना कहाँ है यहाँ पे, फोटोग्राफी यहाँ है। 2 बच्चे हैं सिर्फ, बॉबी और नरेश, 2 बच्चे, 2 बच्चे बेटा, 2 बच्चे। फोटोग्राफी में 2 ही बच्चे को पसंद है ना, और गाना, गाना और फोटोग्राफी यही 2 बच्चे हैं ना, गाना और फोटोग्राफी दोनों पसंद है ना, समझ में आ गया कि नहीं। तो इस तरह से आपका ये सवाल हो गया। कोई कठिनाई लगा, आसान लगा कि नहीं। ये आपके 5 प्रश्न आने ही आने हैं, 5 नंबर आपको आना ही आना है इससे, डेटा एनालिसिस से। और सब कुछ आप आया भी है, सब कुछ आपको दिया रहता है, बस आपको बस उसका एनालिसिस करना होता है, और जो पूछा है उससे आपको बस इस तरह बना लो, बस ऐसे ही बनाना है आपको। इसमें अभी और भी प्रश्न करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल, इसको देखो, यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, राम, श्याम, मोहन, अमर और देव, सबको लिख लो, ठीक है, सबको लिख लो यहाँ पे। राम, या अभी ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखोगे तो क्या होगा, बाद में दिक्कत हो जाएगा, क्रम का इधर उधर हो जाएगा। यहाँ से सवाल पढ़ो, सवाल के हिसाब से लिखो। कक्षा 8 के छात्र हैं, ठीक, हिंदी की परीक्षा में अमर को, यहाँ पहले अमर लिख लो, पहले अमर को लिख लो, अमर, अमर को 78 नंबर, कितना नंबर, 78 नंबर। श्याम को 55 अंक मिले, श्याम यहाँ पे कहीं लिख लो, श्याम, श्याम को कितने अंक मिले बेटा, 55 अंक, 2 लोगों का अंक दे दिया है। अब क्या, अब आगे देखो क्या है, राम को श्याम से 12 अंक अधिक मिले, राम यहाँ पे कहीं होगा, ये राम है, राम को श्याम से कितना अंक अधिक मिला बेटा, 12। तो श्याम का अंक 55 है, उसमें 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 65 हो जाएगा, तो 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 5 2 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 67 हो गया। आगे, मोहन को अमर से 4 अंक अधिक, मोहन को अमर से 4, मोहन यहाँ पे कहीं आएगा, मोहन को कितना अंक अधिक है बेटा, 82 अंक हो जाएगा, 4 82, 78 4 82। देव को राम से 7 अंक अधिक, ये मान लो यहाँ पे कोई देव है, देव को किससे, राम से, राम ये है, इससे 7 अधिक, कितना हो जाएगा, 74 ना। अब देखो इन सबको बढ़ते हुए क्रम में लिख लो, ठीक, बढ़ते से घटते हुए या घटते से बढ़ते हुए लिख लो। देखो सबसे बड़ा कौन है, मोहन है ना, सबसे ज्यादा अंक किसका है, मोहन का। फिर मोहन से कम अंक किसका है, मोहन के बाद किसका है, अमर का। फिर उसके बाद किसका है, देव का। फिर उसके बाद किसका है, देव का, देव के बाद राम का। फिर उसके बाद किसका है, श्याम का, ठीक। तो सबसे ज्यादा अंक किसका है बेटा, बताओ। अगर प्रश्न में पूछ रहा है, ये इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, ये आपका अमर है ना, ये आपका मोहन है, अमर है, देव है, राम है, और ये श्याम है। देखो सबसे ज्यादा नंबर किसका है, मोहन का, सबसे कम किसका है, श्याम का। तो देखो अब प्रश्न के हिसाब से देखो, सबसे कम अंक किसे मिले, श्याम को। सबसे अधिक अंक किसको मिले, सबसे अधिक मोहन को। मोहन को कितना अंक मिला है, 82 नंबर। राम और देव के अंक कितना अंतर है, राम और देव, यही, ये राम है, ये राम है, और ये देव। राम का कितना है 74, इसका कितना है 67, तो कितने अंक का अंतर है, 7 का। हो गया कि नहीं।
आसान है कि नहीं? डेटा एनालिसिस आसान है कि नहीं? इसी तरह के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे चलो बेटा, इसमें देखो, एक व्यक्ति के 5 पुत्र हैं, ए बी सी डी ई, जिसमें से, अब देखो ये बड़ा छोटा वाला है, इसको कैसे करेंगे? बस ऐसे आपको एनालिसिस करना है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सी डी से बड़ा है, सी जो है यहाँ पे डी होगा और यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ देना बीच में, हो सकता है इसके बीच में कोई और आ जाए, है कि नहीं? थोड़ा गैप छोड़ देना। सी जो है डी से क्या है, बड़ा है, ठीक। आगे, परंतु बी से छोटा है। सी जो है डी से तो बड़ा है लेकिन बी से क्या है, छोटा है, तो बी कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। क्लियर? आगे, बी ए एवं सी से बड़ा है। बी जो है ए और सी से बड़ा है। किससे बड़ा है, ए और सी से। अब लेकिन ए के बारे में क्लियर नहीं पता चल रहा है, ए कहाँ आएगा, सी के नीचे आएगा कि डी के नीचे आएगा, तो उसके लिए क्या करोगे, आगे पढ़ लो, थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अब आगे देखो, बी जो है ए और सी से, बी जो है बी ए सी से बड़ा है, ए और सी से बड़ा है, परंतु ई से क्या है, छोटा है, तो ई क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। बी के बारे में बता रहा है, ए अभी पता नहीं है उसका पोजीशन कहाँ पे, अब आगे पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए डी से बड़ा है, देखो इसका पोजीशन कहाँ आ जाएगा, यहाँ ए क्या है, डी से बड़ा है। अब परंतु सी से क्या है, सी से क्या है, छोटा है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो अब बताओ, पूरा हो गया, परंतु सी से छोटा है, अब पूरा हो गया, क्लियर हो गया। अब आगे देखो, यहाँ सबसे छोटा पुत्र कौन है, डी सबसे छोटा है, यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा पुत्र कौन होगा, ई। मध्य क्रम में कौन सा पुत्र आएगा, सी। दोनों तीनों में, पांचों में मध्य में कौन आएगा, सी। किससे छोटा है, बी किससे छोटा है, बी किससे छोटा है, ई से, तो ये क्या हो जाएगा, बी। छोटे से दूसरे क्रम में कौन सा है, छोटे से, ये देख रहे हो ना, छोटा से दूसरा क्रम में कौन सा है, ए। छोटे से पूछ रहा है ना, छोटे दूसरे क्रम में कौन है, ए। तो इस तरह के आपके प्रश्न पूछेंगे। आसान है कि नहीं, बताओ, आसान लग रहा है कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। आगे ये वाला सवाल समझो, इस वाले सवाल को समझो, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, ठीक, इसको समझो। इसमें क्या कर रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी 3 अलग अलग वाहनों में यात्रा करते हैं, ठीक, अलग अलग वाहनों में यात्रा करते हैं। प्रत्येक वाहन फर्स्ट, पहले इसको लिख लो यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 वाहनों में ये लोग क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। अब आगे क्या कर रहा है, वाहन 1 2 3 में कम से कम 2 यात्री, कम से कम 2 यात्री हैं। इन सभी वाहनों में क्या है, कम से कम क्या है, 2 यात्री, ज्यादा ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, कम से कम कितने होने चाहिए, 2 यात्री, ठीक। आगे आगे क्या कह रहा है, 2 यात्री और प्रत्येक वाहन में 2 लिंग के यात्री हैं। 2 लिंग का मतलब स्त्री और पुरुष, यहाँ पे पुरुष और यहाँ पे स्त्री, इसको लिख लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब इसमें क्या है, 2 लिंग के लोग हैं, ठीक, लिंग का मतलब स्त्री पुरुष, ये लिंग का मतलब हो ना, स्त्री पुरुष नहीं कह रहा है, दोनों में 2 ही लोग नहीं रहेंगे, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन लिंग जो रहेगा वो आपका 2 ही रहेगा, और स्त्री पुरुष 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 3 4 भी हो सकते हैं, ये नहीं कर रहा है। तो आपको सिर्फ लिंग की बात कर रहा है, यानी एक पुरुष होगा और एक स्त्री होगी 100%। समझ आया कि नहीं? आगे, इसमें से 2 इंजीनियर 2 डॉक्टर और 2 शिक्षक हैं, यहाँ पे ये भी लिख लो, क्या क्या है, इंजीनियर है, इंजीनियर, डॉक्टर और शिक्षक। कितने कितने हैं बेटा, 2 हैं। अब ध्यान से देखते रहो, 2 क्या क्या है, इंजीनियर, डॉक्टर और शिक्षक। अब आगे पढ़ो, प्रश्न को पढ़ो आगे। सी एक महिला डॉक्टर है, अब यहाँ पे देख लो, सी के बारे में बता रहा है, सी क्या है, महिला है, सी क्या है, महिला, और क्या है, डॉक्टर है। सी क्या है, महिला डॉक्टर है, ध्यान से देखो, सी महिला डॉक्टर है, और वह बहनों की जोड़ी ए एफ के साथ यात्रा करती है, बहनों की जोड़ी
ऐसा करो, इस सब पहले लिख ही लो ऐसे, ए बी सी डी ई एफ और जी, ये सभी लोग हैं। अभी इनका व्यवसाय देखना है और ये महिला है कि पुरुष है। तो देखो अब ए और एफ, इससे क्लियर हो गया ए और एफ क्या है, महिला है, क्योंकि ये दोनों क्या है, बहनें हैं ना, ये दोनों क्या है, महिला हो गई। ध्यान से इसको देखते रहो बेटा। अब आगे, ए एफ के साथ यात्रा नहीं करती है, कौन यात्रा नहीं करता है, सी एक महिला डॉक्टर है और वह बहनों की जोड़ी ए एफ के साथ यात्रा नहीं करती है ना, किसके साथ, सी, सी स्त्री है, मतलब ए एफ जो है, ए एफ और देखो ए एफ एक साथ रहेंगे और सी जो है एक साथ रहेगी, मतलब ये दोनों महिलाएं हैं ना, ये तीनों क्या है, महिलाएं हैं, ए एफ दोनों बहनें हैं तो ये साथ रहेंगी। लेकिन ये कह रहा है कि ये दोनों जो है अलग अलग वाहन में यात्रा करती हैं, ठीक है, वो बहनें हाँ साथ में यात्रा नहीं करती। इससे आपको अभी यहाँ पे क्लियरिटी आ जाएगी। अब आगे देखो, ये आगे क्या कर रहा है, बी एक पुरुष है, बी क्या है, बी यहाँ पे है, बी क्या है बेटा, ये पुरुष है, पुरुष है, बी एक पुरुष इंजीनियर है, और ये क्या है, इंजीनियर है। इसका ये भी पता चल गया कि ये क्या है ना, इंजीनियर, ये आपका इंजीनियर है बी। आगे बी एक पुरुष इंजीनियर है, वाहन एक में एक शिक्षक, देखो जी क्या है, शिक्षक है, जी क्या है, शिक्षक, एक शिक्षक के साथ यात्रा करता है, ठीक। बी क्या है, पुरुष, देखो यहाँ पे बी यहाँ पे रहेगा, पुरुष है तो जी क्या रहेगी, महिला रहेगी, तो जी इसके साथ यात्रा करेगी ना, तो जी यहाँ पे महिला रहेगी, ठीक, ये महिला शिक्षक है, जी क्या है बेटा, महिला शिक्षक है ना। अभी आपको क्या क्या पता चल गया व्यवसाय में, इंजीनियर, डॉक्टर और शिक्षक ना। हाँ अभी देखो आगे आगे तो आपको और कुछ पता चलेगा। देखो बी वाला हो गया, यहाँ तक हो गया। आगे देखो डी एक पुरुष डॉक्टर, देखो दो डॉक्टर हो गए, दो डॉक्टर से ज्यादा नहीं होंगे ना। हाँ डी क्या है, पुरुष डॉक्टर, कहाँ पे है डी, ये आपका पुरुष है, और ये क्या है, डॉक्टर भी है, ठीक। डी एक पुरुष डॉक्टर है, एक ही पेशे से संबंधित दो व्यक्ति एक ही वाहन में यात्रा नहीं करते, ये भी ध्यान देना है। यहाँ पे पेशा क्या होना चाहिए, अलग अलग, जैसे बी का पेशा इंजीनियर और जी का पेशा क्या है, शिक्षक, तो यहाँ पे पेशा भी क्या होना चाहिए, अलग, एक ही पेशा के लोग एक वाहन में नहीं आएंगे, ये ध्यान देना है। अब आगे क्या कर रहा है, ए इंजीनियर नहीं है और वाहन सेकंड में यात्रा करता है, ये क्या है, इंजीनियर नहीं है, देखो सेकंड में यात्रा करता है तो स्त्री है ना, ये क्या है, महिला है, तो ए और एफ दोनों साथ साथ यात्रा करेंगी। देखो यहाँ पे ए और एफ ये साथ साथ यात्रा करेंगी यहाँ, ठीक, ए एफ, और ये क्या है, ए इंजीनियर नहीं है, ए इंजीनियर नहीं है, यहाँ पे ए इंजीनियर नहीं है, ठीक, इंजीनियर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, कौन कौन से दो व्यवसाय बच रहे हैं, शिक्षक और शिक्षक, डॉक्टर और क्या था, इंजीनियर था, तो ये हाँ डॉक्टर तो हो ही गया, इंजीनियर है ही नहीं। हाँ तो देखो यहाँ पे ए जो है इंजीनियर नहीं है, क्या कर रहा है यहाँ पे, ए इंजीनियर नहीं है ना, ए इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर तो दो डॉक्टर हो गए हैं, तो ए इंजीनियर नहीं है तो ये क्या होगा, शिक्षक होगा, ये कहाँ है, ये आपका क्या होगा, शिक्षक होगा, और एफ क्या होगी, एफ क्या होगी, इंजीनियर होगी, एफ इंजीनियर हो सकती है ना, एफ इंजीनियर होगी। अच्छा ये बताओ यहाँ पे क्लियर है, ये क्या है, ए इंजीनियर नहीं है और वाहन सेकंड में यात्रा करती है, तो और ए और एफ के बारे में क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे सेकंड वाले में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पुरुष आएगा। अब देख लो कौन कौन हो गया है, बी हो गया है, ए और एफ आ गए हैं, हो गए हैं, ठीक, और कौन हो गया है, जी हो गया है। अब बच कौन रहे हैं, सी डी ई ना,
सी डी ई, देखो सी क्या है, सी महिला है, सी महिला डॉक्टर है, तो महिला है तो महिला में जाएगी ये, सी महिला में चली गई। अब उसके बाद कौन बच रहा है, डी और ई, डी और क्या है, पुरुष और महिला, तो पुरुष है तो ये क्लियर है, डी कहाँ जाएगा, पुरुष वाले में जाएगा, और ई कहाँ जाएगा, अब जो बचा है वहीं तो ई जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया कि नहीं, इतना बात क्लियर है। अब आगे आ जाओ सवाल पे, ये आपका डेटा एनालिसिस हो गया पूरा। अब आ जाओ सवाल पे। अब देखो यहाँ पे, किस वाहन में सी यात्रा करता है, बताओ किस वाहन में करता है, तीसरे वाले में। इनमें कितनी महिला सदस्य हैं, महिला सदस्य कितनी है, 4, कितनी है, 4। यफ का व्यवसाय क्या है, यफ, यफ कहाँ है, ये यफ का व्यवसाय क्या होगा, यहां से देखो यफ का व्यवसाय इंजीनियर, कहाँ है बेटा, ये बी ऑप्शन सही होगा। इसमें से कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है, ए महिला शिक्षक, ए महिला शिक्षक है, ए महिला शिक्षक है, सही है। बी पुरुष इंजीनियर है, सही है। ई पुरुष शिक्षक, ई पुरुष शिक्षक है, ई कहाँ है, पुरुष है, शिक्षक है, ये सही है। एफ महिला शिक्षक है, एफ कहाँ है, ये महिला इंजीनियर है, शिक्षक नहीं है ना एफ, तो ये क्या होगा, ये आपका सही नहीं है, सही है। तो इस तरह से आपका ये सवाल हो गया, समझ में आया, अच्छा सवाल है कि नहीं। तो इस तरह के सवाल आएंगे, आप लोग कर लोगे। चलो आगे चलते हैं। आगे ये वाला सवाल देखो, एक वृत्त गोले में क्रमशः 5 लड़कियां बैठी हैं, एक वृत्त गोला है ये, इसमें 5 लड़कियां बैठी हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या कर रहा है, एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठी है, मतलब ये सब क्या है, आमने सामने, हाँ ये सब क्या है, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठी है। 5 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 और ये 5, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठी है। तो इसका मतलब क्या है, देखो मैंने क्या बताया था, इधर क्या होता है, दाहिना होता है, दायां होता है, और इधर क्या होता है, क्लॉक के अपोजिट बायां होता है। अब ध्यान से देखो, लेकिन जब मुंह एक तरफ करके बैठेंगी, एक दूसरे की तरफ करके बैठेंगी, तब देखो इधर क्या होगा, बायां होगा, उल्टा हो जाएगा, इधर बायां होगा और इधर क्या होगा, दायां होगा, उल्टा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बात क्लियर है कि नहीं। इधर क्या हो जाएगा बेटा, बायां हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, दायां होगा। जब सभी लोग क्या करेंगे, एक तरफ मुंह करके बैठेंगे, समझ में आया कि नहीं। जैसे अभी गोल में ऐसे बैठे होंगे सभी लोग, तो क्या होगा, ये आपका बायां होगा और ये आपका दायां होगा, तो ये यही तो चलेगा ना, ये आपका बायां और ये क्या आपका दायां, एक दूसरे के सामने रहेंगे ना, तो ऐसे बाएं दाएं पूछा जाएगा। तो देखो अभी यहाँ पे सवाल में देखो, शीला के दाईं ओर मधु है, ये आपको मान लो शीला है, कौन है, शीला, शीला के दाईं ओर मधु है, दाएं किधर होगा, इधर होगा, शीला का दाएं इधर होगा ना, शीला के दाएं कौन है, मधु, ठीक। और क्या कर रहे हैं, बाईं ओर रीता है, बाईं इधर होगा, इधर कौन है, रीता। और आगे रमा मधु और सीमा के बीच है, रमा कहाँ है, मधु और सीमा के बीच है, रमा कहाँ है, मधु और सीमा, सीमा कहाँ है, मधु और सीमा, सीमा यहीं पे होगी ना, रमा तो यहाँ पे होगी, हाँ रमा यहाँ इसके बीच में है ना, रमा यहाँ है तो सीमा कहाँ होगी, सीमा यहाँ पे होगी, ठीक। आगे सीमा के दाईं ओर रीता बैठी है, हाँ सही बात, सीमा के दाहिनी ओर रीता बैठी है कि नहीं, ऐसे बैठी है ना, तो दाहिनी ओर यही होगा, रीता ही होगी। अब आगे सवाल देखो, मधु के बाईं ओर कौन बैठा है, मधु कहाँ है, ये मधु के बाईं ओर कौन है, शीला, शीला दिख रही है। रीता और रमा के मध्य कौन है, रीता और रमा, इन दोनों के मध्य कौन है, सीमा। सीमा के बाईं ओर कौन बैठा है, सीमा के बाईं ओर, बाया रमा, बाया ही है ना, रमा। शीला और सीमा के मध्य कौन बैठा है, शीला और सीमा के मध्य कौन है, रीता। रमा के बाईं ओर कौन बैठा है, रमा, रमा कहाँ है, यहाँ, रमा के बाईं ओर मधु। एक पंक्ति में 25 व्यक्ति खड़े हैं, देख लो यहाँ पे, एक व्यक्ति में टोटल यहाँ पे टी का वैल्यू कितना दिया है, 25। एक व्यक्ति के आगे से 12वें स्थान पर है, आगे से कितने स्थान पे है, 12वें, तो इसमें लेफ्ट राइट कुछ भी ले सकते हो, आगे से मतलब लेफ्ट ले लो, कोई भी ले लो, उत्तर वही आएगा।
कितना है ये 12वें स्थान पे, मान लो राइट निकालना है आपको। ठीक, कैसे निकालोगे, उसी फार्मूले से। टी बराबर क्या होता है आर प्लस यल माइनस 1। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, किसका वैल्यू, टी की वैल्यू कितना है 25, आर की वैल्यू निकालना है आपको, यल की वैल्यू कितना है 12 माइनस 1, तो 25 बराबर क्या हो जाएगा आर प्लस कितना हो जाएगा 11, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 11, 12 में से 11 बचेगा ना, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 25 में से 11 गया, कितना बचा 14, कितना बचा 14, तो आपका 14 क्या हो जाएगा 14वां स्थान। सी इज द राइट आंसर। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं बेटा, बताओ सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो 5 भाई बहनों में गीता निशा से, ये बड़ा वाला बड़ा छोटा वाला है, देखो यहाँ पे अजीत, ये इसमें सवाल पढ़ो, अजीत निशा से क्या है बड़ा है, यहाँ पे पहले निशा होगी। ठीक, यहाँ पे देख लो, सवाल पढ़ो, सवाल उसके हिसाब से करते जाओ। यहाँ पे कौन है बेटा निशा है, ये आपका यहाँ पे निशा। अब उसके बाद क्या कर रहा है बेटा, अजीत निशा से बड़ा है, ऊपर क्या होगा अजीत, आगे किंतु गीता से छोटा है। अजीत निशा से क्या है बड़ा है, लेकिन गीता से क्या है छोटा है, तो गीता क्या होगी इससे ऊपर होगी। आगे विवेक पंकज और निशा से छोटा है, विवेक जो है पंकज यहाँ पे होगा, मान लो पंकज है, ये पंकज से छोटा क्या कौन है विवेक, विवेक क्या है पंकज और निशा दोनों से छोटा है ना। अब आगे निशा पंकज से बड़ी है, निशा जो है पंकज से बड़ी है, क्लियर। तो आगे सवाल देखो, 5 भाई बहनों में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है विवेक। 5 भाई बहनों में ऊपर से दूसरे क्रम पर कौन है, ऊपर से दूसरे क्रम पे अजीत, दूसरे क्रम पे। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा कौन है गीता। 5 भाई बहनों में नीचे से दूसरे क्रम पे कौन है पंकज। 5 भाई बहनों में मध्य क्रम में कौन है, मध्य में निशा। समझ में आया, आगे चलो, ये समझ में आ गया ना। आगे इसको देखो, 6 लड़के एन टी वी पी के और बी एक पंक्ति में खड़े हैं, मतलब पंक्ति का मतलब ऐसे खड़े होंगे ना। अब देखो वहां पे, अभी प्रश्न के हिसाब से देखो, टी लड़का पी और बी के बीच में है, पी यहाँ पे होगा बी यहाँ पे होगा, इसके बीच में कौन है टी ना। आगे यह लड़का न तो बी के बगल है न तो पी के बगल है, तो इसका भी स्थान ही मत डिसाइड करो, ये इसको आप यहाँ पे रख लो, क्योंकि इसको न तो यहाँ पे है न तो यहाँ पे है, कोई स्थान बताया नहीं रहा है। अब आगे देखो, वी लड़का पी के बगल में नहीं है, वी लड़का जो है पी के बगल में नहीं है, तो बी के बगल में होगा, बी के बगल में होगा ना वी। ठीक, वी लड़का पी के बगल में नहीं है तो वी के बगल में होगा। के लड़का यन और वी के बीच है, अब देखो यन का पोजीशन समझ में आ गया, यन इसका मतलब यन यहाँ पे होगा और इसके बीच में कौन है के है, क्लियर। आगे अब सवाल पढ़ो, बी लड़का किनके बीच में खड़ा है, बी लड़का किसके बीच में खड़ा है बी, टी और वी के बीच में। वी लड़का किनके बीच में खड़ा है वी, बी और के बीच में। ठीक, दाएं से चौथे क्रम में कौन खड़ा है, दाया कौन है बेटा बताओ बताओ, दाया है, चौथे क्रम पे कौन है 1 2 3 4 बी। के दाई ओर कौन खड़ा है, के दाई ओर, के दाहिनी ओर कौन खड़ा है एन। बाएं से 5वें क्रम पर कौन खड़ा है, बाएं से 5वें क्रम पे, बाया कौन है ये, इससे 5वें 1 2 3 4 5। आगे थैंक यू बेटा। तो इस तरह से आपका डेटा एनालिसिस का सवाल पूरा प्रॉब्लम हो गया। अब आप लोग जाकर के अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है बेटा, थैंक यू।